अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शम्सा खान हियर। आज हम बात करेंगे रमज़ान के फास्टिंग के आपकी बॉडी पे हेल्दी इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। एक हेल्दी इंडिविजुअल जब वो फास्टिंग करता है, जब वो रोज़ा रखता है, तो उसमें सबसे पहले आपका जो फास्टिंग है वो आपके वेट लॉस में या आपके वेट को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को, आपकी चीज़ों को डाइजेस्ट करने की और उसको यूटिलाइज़ करने की जो ताकत होती है बॉडी की, उसको इन्हेंस करता है। इसके अलावा ये जिस्म में सोजिश को जो फास्टिंग होती है वो कम करती है। सोजिश को ये ऐसे कम करती है कि जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो ये कम करने में मदद देती है, जिसके बदले में आपकी बॉडी में से सोजिश का खात्मा होता है। इसके अलावा ये दिल और रगों की जो हेल्थ होती है उसको इन्हेंस करती है, उनकी हेल्थ को बेहतर करती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो एजिंग के प्रोसेस में और प्लस सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो होता है हमारा, होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो रिजिड होती रहती हैं और प्लस उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आपकी रगों में चर्बी के जमने का अमल शुरू हो जाता है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो यही चर्बी बॉडी यूज़ कर रही होती है और इससे एनर्जी हासिल कर रही होती है। इस तरीके से आपकी जो रगों की सफाई है वो भी मुमकिन हो जाती है। इसके अलावा जो आपका कॉग्निटिव फंक्शन है या जो आपकी ब्रेन हेल्थ है उसको फास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है, आपके फैसले लेने की जो एबिलिटी होती है उसको इन्हेंस करती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं, यानी कि जो आपके नकारा सेल्स होते हैं बॉडी के वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, यानी कि वो खुद डिस्ट्रक्ट होते हैं और उनकी जगह पे नए खुलिए आ जाते हैं। तो फास्टिंग का अमल जो है वो इस प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी को इन्हेंस करता है और ये चीज़ जो है आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ा सकती है। इसके अलावा फास्टिंग आपके इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करती है। लेकिन ये फास्टिंग सही काम है तब करेगी जब आप रमज़ान में अपने जो खाना पीना है वो एतदाल में करेंगे। अगर आप लेट सपोज आप आम दिनों में अगर 2000 कैलोरीज लेते हैं, लेकिन रमज़ान में आप उन्हीं कैलोरीज को 2000 से 4000 कर लेंगे, यानी कि सहरी में भी ओवर ईटिंग करना, इफ्तार में भी ओवर ईटिंग करना, तो उसमें यह होगा कि फास्टिंग उस तरह से आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं देगी। फ़ायदे के बजाय आपको उल्टा ओवर ईटिंग के सूरत में नुकसान होगा। इसीलिए अगर आपने रमज़ान से फ़ायदा लेना है तो अपना खाना पीना एतदाल में रखें, ताकि जितने भी फ़ायदे मैंने बताए ये आपको मिल सकें और एक बेहतरीन रमज़ान का आउटकम आपके पास आ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रमज़ान को बेहतर तरीके से गुजारें और अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।